बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ साहबजादा फ़र्रुख सुल्तान जुल्फ़ी और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम पाकिस्तान जिंदाबाद। ये एक प्रो पाकिस्तान सीरीज़ है जिसमें मैं मुख्तलिफ़ लोगों के से बात कर रहा हूँ और उनसे गपशप लगा रहा हूँ जिन्होंने अपने फील्ड में कोई महारत हासिल की है, पाकिस्तान की खिदमत की है, पाकिस्तान के अवाम की खिदमत की है, अपने रोज़गार में इजाफ़ा किया है, अपनी आमदन में इजाफ़ा किया है, अपने ख़ानदान की मदद की है, अपने माशरे की मदद की है। तो ऐसे लोगों से मैं गपशप आजकल कर रहा हूँ। तो आज मैं मौजूद हूँ वकास हाशमी के पास, जो एक बहुत टैलेंटेड नौजवान हैं जिन्होंने बहुत कम अरसे में अपना लोहा मनवाया है और एक बाइज़्ज़त रोज़गार हासिल कर रही हैं। अपनी टीम बनाई हुई है ऑनलाइन बिज़नेस के हवाले से, जो आजकल बहुत शोर पड़ा हुआ है कि ऑनलाइन लोग कैसे पैसे कमा रहे हैं। तो शाह जी ऑनलाइन काम कर रहे हैं और ऑनलाइन काम करके वो एक अच्छा मुनाफा बख्श कारोबार कर रहे हैं। तो वो अपनी आज डिटेल्स बताएंगे, अपने तजुर्बात बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने ये कामयाबी हासिल की और किन किन मराहिल से वो गुज़रे और आज यहाँ तक पहुँचे। तो मैं इस हवाले से जब बात करता हूँ ऑनलाइन हवाले से, कंप्यूटर के हवाले से, तो 99 में मैं अभी शाह जी को ऑफ कैमरा ये बात सुना रहा था कि 99 में मुझे चूँकि बहुत शौक़ था कि मैं कंप्यूटर सीखूं और नया नया कंप्यूटर जब आया था, ये तो एक मैं किसी दिन अपना एक वीलॉग बनाऊंगा कि पहला कंप्यूटर मैंने कब लिया था और किस तरह से कंप्यूटर ने सफ़र किया और मेरी और कंप्यूटर की क्या कहानी है। तो आज एक छोटा सा आपको डिस्कस कर देता हूँ कि 99 में मुझे शौक़ था कि मैं डिजिटल मैपिंग की तरफ जाऊँ। और ये आजकल तो हर मोबाइल के अंदर मैप है और वहाँ पे गूगल अर्थ है और आप मैप पे जा रहे हैं और आप लोकेशन लगाते हैं और आपको वो अपनी जगह पे पहुँचा देता है। तो ये 99 में नहीं था। तो 99 में एक पेट्रोमैन इदारा था इस्लामाबाद में, तो उन्होंने अखबार में ऐड दिया कि GIS जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक कोर्स है 6 माह का, वो हम करवा रहे हैं। तो मैंने वहाँ वो कोर्स मैं हिस्सा ले लिया। चकवाल में जॉब करता था तो डेली मैं पिंडी जाता था, 3 बजे क्लास होती थी। मैं ऑफिस के बाद वहाँ जाता था, रात वहीं रहना, सुबह फिर वो रात 9 बजे ख़त्म होती थी और मैं फिर रात वहीं रहता था, सुबह वापस आता था ऑफिस। तो इस तरह से 6 माह मैं गया और मेरे साथ जो लोग थे सारे वो कैट एक्सपर्ट थे या फिर सिविल इंजीनियर थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई हम तो सिविल इंजीनियर हैं और हमारा तो काम है, तो आप कहाँ से आ गए हैं। मैंने कहा जी मुझे शौक़ है तो मैं आ गया। तो फिर क्या हुआ कि उसकी एप्लीकेशन बनानी थी। जब हम 3 माह कर चुके, सीख चुके, तो उस वक्त जो था एक सॉफ्टवेयर होता था, उसमें हमने ट्रेनिंग ली और 3 माह जब हो चुके तो उन्होंने कहा जी कि अब आप अपनी एप्लीकेशन डेवलप करें, अपना जो है ना ये असाइनमेंट आपकी कि आप कोई मैप डिज़ाइन करें। तो उस वक्त नया नया बैरियर टाउन भी बन रहा था। तो जो लोग थे इंजीनियर, वहाँ के सिविल इंजीनियर थे, वो अपनी अपनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के मैप बना रहे हैं, कोई कहीं का बना रहा है। तो मैंने क्या किया कि मैंने डिस्ट्रिक्ट चकवाल का मैप बनाने का फ़ैसला किया। चूँकि मैं गवर्नमेंट जॉब में था तो हमारे जो मुआवज़ खाना होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, वहाँ पे मसावीज़ बनी हुई हैं जो लास्ट 1940 में अंग्रेज़ गवर्नमेंट ने बनाई थी। वो एक मैप था, हर मौज़े का मैप होता था। और उस वक्त जो है वो एक स्कैनर होता था, बहुत छोटा सा A4 साइज़ का स्कैनर था। तो वो मैं जो पूरे डिस्ट्रिक्ट की मसावीज़ थी उनको स्कैन किया और उस वक्त कोरल ड्रा 2 या 3 था, उसमें मैंने उसको फिर सारे डाटे को जो है वो कंपाइल किया और फिर उसके ऊपर डिजिटाइजेशन की और GIS का एक मैप जो है, चकवाल का पहला GIS मैप, वो मैंने बनाया था। तो अभी मैं शाह जी को बता रहा था कि ये एक बहुत लंबा सफ़र है, तो एक दिन में इस तरह से नहीं होता। जबकि हमारे जो नौजवान हैं वो ये चाहते हैं कि एक दिन हम काम सीखें और दूसरे दिन हज़ारों डॉलर हमारे अकाउंट में आ जाएं। और रातों रात हर बच्चा, हर नौजवान जो है वो चाहता है कि मैं अमीर हो जाऊं और एक अच्छा अपना गुज़र बसर शुरू कर दूं। लेकिन
मैं आपको ये बता दूं कि चिल्लाकशी बहुत ज़रूरी है। किसी भी काम में जब आप आते हैं तो फिर आपको एक चिल्लाकशी करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, जद्दोजहद करनी पड़ती है, मुश्किलें आपको फेस करना पड़ती हैं, तो फिर आप इस मकाम पे आते हैं। वैसे आप कहें कि आप सोएं, आप जागें तो आप एक खुशहाल चीज़ हो आपको और इज़्ज़त मिल जाए और आप छू करें और दुनिया फतह कर लें, ऐसे नहीं हो सकता। इसके लिए आपको एक जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो जब आप जद्दोजहद करते हैं, मुश्किलें झेलते हैं, तो अल्लाह ताला की ज़ात, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को और जहाँ मैं ट्रेनिंग्स के लिए जाता हूँ वहाँ पे मैं ये बात करता हूँ कि जो अल्लाह की ज़ात है, हमारा ये ईमान है कि अल्लाह की ज़ात माँ से 70 गुना ज़्यादा अपने बंदे से प्यार करता है। तो माँ कितना प्यार करती है, अल्लाह उसे 70 गुना ज़्यादा प्यार करते हैं। तो जब हम मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, एफर्ट करते हैं, सीखने की, अपनी रिज़्क रोज़ी में इजाफे की, जद्दोजहद की कोशिश करते हैं, तो अल्लाह की ज़ात फिर देखें कैसे मदद करती है। फिर अल्लाह ताला हम पे करम फरमाते हैं, अपना रहम फरमाते हैं और हमारे रिज़्क में इजाफा करते हैं और वो हमें ओहदा अता करते हैं जो हम जद्दोजहद कर रहे होते हैं उसके ऊपर पूरा उतरता है। तो जद्दोजहद लाजमी है। तो बात ज़्यादा लंबी होगी। आज मेरे पास मौजूद हैं पाकिस्तान का एक रोशन चेहरा वकास हाशमी, तो वो अपनी बातें बताते हैं आपको कि किस तरह से उन्होंने ये मकाम हासिल किया। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है सैयद वकास हाशमी और मैं बिलोंग करता हूँ चकवाल से, और मैं ऑनलाइन फील्ड में पिछले 7 साल से मौजूद हूँ। और ऑनलाइन फील्ड के अंदर हम जो काम कर रहे हैं वो अमेज़ॉन पे हम लोग काम कर रहे हैं। प्रो पाकिस्तान का इनिशिएटिव जो फ़ारूक सुल्तान जुल्फ़ी साहब ने अभी स्टार्ट किया है, ये एक ऐसी काविश है जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। क्योंकि पाकिस्तान के जो अभी मौजूदा हालात हैं, इनको अगर देखते हुए आप किसी से भी अगर आप कोई बात अगर आप करते हैं तो आपको हमेशा ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जो पाकिस्तान का इमेज डाउन करने के लिए। लेकिन ऐसे बेताशा नौजवान पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जो अपनी अपनी फील्ड के अंदर रहते हुए पाकिस्तान का नाम उस लेवल पे लेके जा रहे हैं जो किसी को भी अभी तक उसका आइडिया नहीं है। यानी अगर आप ऑनलाइन फील्ड को ले लें, आप टेक्निकल फील्ड को ले लें, आप डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड को ले लें, तो छोटे छोटे जो गांव हैं उसमें भी ऐसे ऐसे जेम्स हैं कि जो आप जाके जब उनसे बात करने शुरू करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो किस लेवल पे जा रहे हैं। तो इस काविश में इंशाल्लाह आपको ऐसे नौजवान दिखाई आपको जो देंगे जो अपनी अपनी फील्ड में जो रहते हुए वो कामयाब है और पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तान में जो रेवेन्यू है वो लेके वो आ रहे हैं। और पाकिस्तान में आप ये समझ लें कि जो आपकी इकोनॉमी है उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट हो रहा है। अच्छा जी, मेरी जो लाइफ स्टोरी है, या आप ये कह लें कि जो मेरी एक मतलब जर्नी है इस फील्ड के अंदर, वो काफ़ी लंबी है। आपको शायद मेरी एज, मैं हमेशा अपने सेशन में एक मैं बात करता हूँ लोगों से, मैं ये पूछता हूँ कि आप आइडिया लगाएं कि मेरी एज क्या है। क्योंकि जब मैं उनको ये बताता हूँ कि मुझे कॉर्पोरेट फील्ड के अंदर और ऑनलाइन फील्ड के अंदर काम करते हुए ऑलमोस्ट 20-21 साल का एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है, तो उनका अगला सवाल ये होता है कि आपकी एज क्या है। तो एज हम आपको बताएंगे प्रोग्राम के एंड में। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरी जो लाइफ स्टोरी है वो कैसे जो स्टार्ट हुई थी। तो मैंने जब ये काम स्टार्ट किया था 2001-2002 की बात है, जो कि मैंने एक PCO से मैंने काम स्टार्ट किया। उस ज़माने में ये आपको आइडिया कि वो कॉल सेंटर एक होते थे जहाँ पे लोग जाके पे जो करते थे अपना, कोई अगर उन्होंने कर लिया कॉल वगैरह, तो वहाँ पे मैं ऑपरेटर था। वहाँ से मैंने काम स्टार्ट किया और वहाँ मेरी जो सैलरी थी वो थी 80 रुपीज़ डेली। मुझे 80 रुपये वहाँ पे मिलते थे रोज़ के। तो वहाँ से जब मैंने स्टार्ट किया और साथ साथ मैंने अपनी स्टडी भी मैंने कंटिन्यू की। तो स्टडी करते करते जब मेरा ग्रेजुएशन जब मेरा कंप्लीट हुआ काम के दौरान, तो मुझे राजा बाज़ार में एक मार्केट है मोबाइल की, वहाँ पे मुझे जॉब की ऑफ़र हुई और 2500 रुपये मेरी वहाँ पे सैलरी उन्होंने डिसाइड की। उसके साथ रहते हुए मैंने MBA भी मैंने अपना साथ स्टार्ट किया। और ड्यूरिंग दैट टाइम मुझे एक और कंपनी से ऑफ़र आई सेल्स के अंदर, जो कि बैंक अल-फलाह था। बैंक अल-फलाह से पहले MCB में मैंने सेल्स की जॉब की हैं तकरीबन 1.5 साल। वहाँ से मैं थोड़ा और आगे गया तो बैंक अल-फलाह में मैंने ऑलमोस्ट 2 साल मैंने वहाँ पे जॉब की। बैंक अल-फलाह में रहते हुए मेरा MBA कंप्लीट हुआ और उसके बाद मैं एक कॉर्पोरेट फील्ड में मैं दाखिल हुआ एज एडमिनिस्ट्रेशन में। मैंने वहाँ पे उस कंपनी में काम किया 9 साल। तो जॉब में जो रहते हुए जब मैंने ग्रो करना शुरू किया, तो आपको भी आइडिया कि अगर कोई बंदा जॉब में है और वो जॉब में रहते हुए अगर वो ग्रो करना चाह रहा है तो ये काफ़ी मुश्किल एक टास्क है। क्योंकि जॉब में रहते हुए ग्रो करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपकी सैलरी होती है फिक्स और आपके जो खर्चे होते हैं वो हर मतलब माह वो डबल ट्रिपल उसमें हो रहे होते हैं।
उसके बाद जब ये अगर हम बात करें कि लॉकडाउन में, तो लॉकडाउन से पहले ही 2017 में मुझे किसी ने बताया कि ऑनलाइन फील्ड भी है जहाँ पे आप ऑनलाइन जाके ग्राफिकल का वर्क आप ले सकते हैं, आप मार्केटिंग की आप उसमें काम ले सकते हैं और डॉलर्स में आपको अर्निंग होती है। तो मेरे लिए वो बड़ी एक अजीब चीज़ थी कि उस ज़माने में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था पाकिस्तान के अंदर कि ऑनलाइन फील्ड में लोग कैसे काम करते हैं और कैसे कमा रहे हैं। जब उसको एक्सप्लोर करना शुरू किया तो मुझे आइडिया हुआ कि फाइवर और अपवर्क 2 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिस पे कोई भी जाके अपनी प्रोफाइल्स अगर वो मतलब बनाता है और वो कोई सॉफ्ट स्किल सीख के अपनी स्किल अगर वो सेल करता है तो वहाँ से उसको अर्निंग हो सकती है। तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग से मैंने स्टार्ट किया, लेकिन बहुत जल्द मुझे आइडिया हो गया कि डिजिटल ग्राफिकल और जो मार्केटिंग की जो फील्ड है वो काफ़ी सैचुरेटेड है, उसके अंदर ग्रो करना बहुत मुश्किल है। फिर मेरे एक मेंटोर हैं, उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप अमेज़ॉन ई बुक्स की साइट पे आप आएँ और उस तरफ आप उसकी स्किल को सीखें। तो 2019 की बात है, ये 2020 की, बल्कि जब ये लॉकडाउन हुआ था तो उसके बाद से हमने इस तरफ अपने आप को शिफ्ट किया और हमने इस तरफ अपना जो काम है उसको हमने स्टार्ट किया। अब इसमें सिर्फ एक चीज़ जो है वो मतलब बताने वाली है कि हर एक स्टोरी के अंदर जो सक्सेस स्टोरी होती है, लोग क्या करते हैं, लोग आपको सिर्फ अपनी कामयाबियाँ आपको मतलब बताते हैं कि हमने इतने से स्टार्ट किया, अब हम लोग यहाँ पे हैं। लेकिन ड्यूरिंग दैट टाइम जो आपको हर्डल्स, जो प्रॉब्लम्स आपको फेस होते हैं, वो कोई बंदा उस पर बात नहीं करता। लोग समझते हैं कि अगर हमने उस पर बात की तो लोग कहेंगे यार ये क्या है, ये तो मतलब काम सही नहीं है। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि 80 रुपीज़ डेली से मैंने स्टार्ट किया और ग्रो कर उसमें मैं साथ साथ होता गया और मैं अब इस लेवल पे हूँ, तो ये एक दिन में नहीं हुआ, इस पर काफ़ी टाइम लगा है। तो हर चीज़ में आपको टाइम लगता है, हर चीज़ के अंदर आप ये कह लें कि मेहनत आपकी होती है और फिर अल्टीमेटली आपको जाके उसका फल जो है वो आपको मिलता है। एक और चीज़ जो है इसके अंदर बड़ी ज़रूरी कि लोग मुझसे पूछते हैं कि जी आपका जो ये कैरियर है वो उसमें अप्स एंड डाउन्स बहुत से हैं। तो मेरे साथ भी बहुत दफ़ा इसमें ऐसे हुआ कि जिस कंपनी में मैं 9 साल मैंने वहाँ पे सर्व किया, जब मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया तो मेरी जेब खाली थी। ये बताने का मकसद ये है कि सैलरीज पे अगर आप रहेंगे ना कि आपकी किसी कंपनी में आपकी जॉब लगे, हाँ अनटिल अनलेस आप किसी सरकारी कंपनी में आपकी जॉब है या आप किसी आर्मी में हैं अगर आप, या कोई ऐसी जॉब है जो आपको साथ साथ कुछ सहूलियात भी आपको दे रही है, तो फिर तो ठीक है। अगर आप प्राइवेट जॉब्स के अंदर हैं तो फिर आपको सॉफ्ट स्किल साथ सीखना बहुत ज़रूरी है। एक साइड स्ट्रीम जो होती है आपकी इनकम की, वो जनरेट करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर आजकल के दौर में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। तो मैंने भी जब काम स्टार्ट किया था और जब मैंने मुख्तलिफ कंपनीज के साथ जब मैंने काम किया तो उसमें अप्स एंड डाउन्स आए। जब मैं एक कंपनी से जब मैंने रिज़ाइन किया और मैं अगली कंपनी में गया, वहाँ पे मेरी जो सैलरी थी वो उस कंपनी से हाफ़ थी। अब आप ये देखें कि अगर एक बंदा 60,000 रुपये पे अगर उसकी जॉब है और वो एकदम हाफ पे अगर वो आएगा तो उसका जो गुजारा है वो उसका किस तरह से होगा। उसको कंट्रोल करने के लिए जब वहाँ से भी जब मेरी जॉब ख़त्म होगी तो मैंने बाइकिया भी मैंने रन किया है। मतलब बाइकिया जो है वो पिंडी में मैंने तकरीबन 2-2.5 माह मैंने वो उसमें किया है। उसके बाद से मुझे जो आखिरी जॉब मिली जहाँ मैंने 3 साल मैंने सर्व किए और वहाँ पे वेयर हाउस भी था और वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की भी जॉब थी। और वेयर हाउस वो ऐसे नहीं था कि आप कोई साहब हैं और आप एक सीट के ऊपर आप हैं और आपने बस करना कि जी हाँ जी ये उठा के वहाँ पे रख दें, उठा के आप वहाँ पे रख दें। मैंने वेयर हाउस में जब मैं था तो मैंने जो कार्टन होते हैं वो अपने कंधों पे उठा के मैंने वहाँ पे रखे हैं। रातों को 3-3 बजे तक हम लोगों ने ट्रक जो है वो अनलोड किए हैं और हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से हमने काम किया। तो मेहनत तो हर चीज़ में है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप अपना काम कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं। तो मेहनत के बगैर जो लोग ये हमसे सवाल करते हैं ना कि जी आपने काम किया हुआ, आप हमें ये बताएं, हमें कोई ऐसी ट्रिक बता दें कि हम आज हमारा काम स्टार्ट हो और नेक्स्ट मंथ हमें 1 लाख रुपए की सेल शुरू हो जाए, तो ऐसा कोई भी काम नहीं है सिवाय सूद के, जिसमें आप कोई अमाउंट आप रखते हैं और आपको 1 माह के बाद उस पर सूद पे जो आपको मिलती है रकम वो आप कमा सकते हैं। उसके अलावा इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हम ये कहें कि आपने आज काम शुरू किया और कल आपको सेल शुरू हो जाएगी। हर टीम में टाइम जो है मतलब काम में टाइम लगता है। हमारे जो मेंटोर हैं सर हिशाम, वो उनका एक कॉल है, वो ये कहते हैं कि आपने कुछ स्किल अगर सीखनी है ना तो आप उसको 90 दिन का टाइम दें। एटलीस्ट 90 दिन में ये होता है कि आपने उसको तकरीबन 3 माह आपको उसमें जो लगेंगे, तो उसमें 45 दिन तकरीबन 1.5 माह आपने क्या करना है कि आपने उसको सीखना है, जो थ्योरी आपको मतलब दी जा रही है, जो कोर्सेज आप जो ले रहे हैं, और बाकी का जो टाइम है जो 45 दिन है उसमें आपने प्रैक्टिस करनी है। किसी भी स्किल की जब प्रैक्टिस नहीं होती तो आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते।
तो ये बड़ी एक मेन चीज़ है जो लोग हमसे कहते हैं कि जी आप अपना कोर्स क्यों नहीं आप जो करते लॉन्च करते और आप हमें सिखाते क्यों नहीं है। उसका मेन जो रीज़न है वो यही है कि पाकिस्तान में जो यूथ है वो जल्दबाज है। वो ये कहते हैं कि हमने आज अपना काम स्टार्ट किया, कल हमें सेल शुरू हो जाए। और कोर्सेज़ का भी ये कि जो कंपनीज़ या जो मेंटोर्स या जो टीचर्स जिनके के कोर्सेज़ हैं, जिनके लेक्चर्स हैं, जो लोगों को मतलब पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, वो पूरी बात आपको नहीं मतलब बताते। वो आधी बात आपको जो है वो आपको देंगे और उसके बाद आपको एक ओपन सी में आपको छोड़ देंगे कि आप जाएँ, कोर्स आपका कंप्लीट हो गया, अब आपने जाके अपना काम करना है। अगर मेरी आप बात करें तो मैंने कोई कोर्स उसमें नहीं किया, मैंने कोई कोर्स नहीं किया, मैंने किसी से कोई ट्रेनिंग ली। जो कुछ सीखा है वो मैंने सीखा है यूट्यूब से और ऑनलाइन जो मतलब पोर्टल्स हैं वहाँ से, विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम एनी जिसे कहते हैं कि जो है जो टीचर है या कोई भी है। तो आज जिस मकाम पे हम हैं, इस मकाम तक पहुँचते पहुँचते हमें तकरीबन 7 साल का टाइम लग गया। यानी अगर ऑनलाइन फील्ड की मैं बात करूँ, बाकी काम को आप अगर छोड़ दें। और दूसरी चीज़, जो लोग अभी जॉब कर रहे हैं और जो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने ऑनलाइन फील्ड में आना है, तो उनके लिए एक जो सजेशन है वो ये है कि जॉब में रहते हुए काम सीखें, क्योंकि आपको फिक्स सैलरी एक आपको आ रही है। ऑनलाइन जो काम है उसमें डे 1 से आपको जो है वो उसमें सेल स्टार्ट नहीं होनी, आप ऑर्डर्स आपको नहीं मिलने। जब आप उस मकाम पे पहुंच जाएं कि जहाँ पे आपकी फिक्स सैलरी और आपकी ऑनलाइन अर्निंग वो आपकी इक्वल हो जाए, उस वक्त आप जॉब से आप छोड़ सकते हैं जॉब को। तो ये सिलसिला था सारा, जैसे हमने स्टार्ट किया और जैसे हम इस लेवल तक आए। और आज जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास अपनी टीम है। मैंने एक अपना यानी सोलो फ्लाइट मैंने अपनी की स्टार्ट की थी, और नाउ आई हैव अ टीम ऑफ अराउंड 12 इंडिविजुअल्स जो कि रिमोटली काम कर रहे हैं। एक लोगों में ये भी कॉन्सेप्ट है कि जी आप ऑफिस बनाएं, ऑफिस में आप टीम रखें, वहाँ पे आप काम करें। आजकल के दौर में जब ऑनलाइन फील्ड है तो आपको ऑफिस बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका ऑनलाइन ऑफिस आपका जूम है, आपका ऑनलाइन ऑफिस जो गूगल मीट है, आपका ऑनलाइन ऑफिस फेसबुक की जो मतलब प्रोफाइल है, आपका यूट्यूब का जो चैनल है वो आपका ऑफिस है। तो पाकिस्तान में रहते हुए अगर आपने डॉलर्स कमाने हैं, और पाकिस्तान में रहते हुए अगर आपने जो आपकी जो इकॉनमी है, जो मईशत है, उसको आपने अगर बूस्ट अप अगर आपने करना है, तो यहीं से बैठ के कुछ स्किल सीखें और पाकिस्तान में रहते हुए डॉलर्स कमाएं। उसका फ़ायदा आपको ये क्या होगा कि पाकिस्तान में आपका ख़र्चा हो रहा है रुपए के हिसाब से, और $1 इस वक्त 280 के लगभग है। तो अगर आप $100 भी मंथ के अगर आप कमा रहे हैं तो 28,000 रुपये है। तो 28,000 रुपये में जो छोटी सी एक फैमिली है उसका इजीली गुजारा उसका हो सकता है। तो इस चीज़ की साइड पे आएँ और आप जो हैं वो ऑनलाइन स्किल्स को सीखें और स्किल को सीख के उसको इम्प्लीमेंट करें, ताकि आप उस फील्ड में आप कामयाब हों। अच्छा जी, आप अब हम आते हैं कि आपने पैगाम तो दे दिया इसमें जी। अब हम आते हैं कि जो ई बुक्स है, हाँ जी, वो क्या है, उस पे ना 1 मिनट में आपने ये समाप्त कर, मैं आपको बता देता हूँ। ऑलरेडी 10 मिनट हो गए। ठीक हो, स्टार्ट कर। अच्छा जी, जहाँ तक मेरी फील्ड की बात है जो कि ई बुक है, ई बुक आपको पता है कि अमेज़ॉन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर लोग अपनी प्रोडक्ट वगैरह वहाँ पे सेल करते हैं। जैसे आप प्राइवेट लेबल ले लें, होलसेल ले लें, ड्रॉप शिपिंग ले लें, तो ई बुक्स भी एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जिस पे लोग अपनी डिजिटल बुक्स को सेल करते हैं। जब पुराने ज़माने की हम जब बात करते हैं तो आपको पता है कि पुराने ज़माने में ट्रेडिशनल एक पब्लिशिंग उसमें होती थी कि लोग बुक पहले लिखते थे, किसी को जाके वहाँ पे उसमें दे के, और वो उनसे बुक्स को छपवाते थे सही पता प्रॉपर, और उनको वो सेल करते थे हार्ड शेप में। तो अमेज़ॉन ने इस चीज़ को कर दिया आसान, क्योंकि अगर आप एक बुक को लॉन्च करते हैं इस वे में तो आपको एटलीस्ट 10 से 12 लाख रुपए आपको उस पर कॉस्ट आती है। आपने कॉपीज़ उसकी वो मतलब प्रिंट करवानी है और जो भी करना है। ई बुक्स में ये होता है कि आपने बुक लिखी, आपने उसका कवर आपने प्रॉपर तरीके से मतलब बनाया, और आपने उसको अमेज़ॉन पे जाके लिस्ट किया एज ए डिजिटल बुक शॉर्ट फॉर्म में। तो जिसको वो बुक चाहिए वो आपकी डाउनलोड वहाँ से वो करता है, वो उसको रीड करता है, उसके अगेंस्ट आपको पैसे मिलते हैं। अब इस पे लोग ये कहते हैं कि इसमें जो उसके स्टेप्स हैं वो उसके क्या, मैं आपको ज़रा मतलब बता दूँ कि एक ई बुक को लॉन्च करने के लिए आपको 6 स्टेप्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं। नंबर 1, टॉपिक की रिसर्च, क्योंकि जैसे आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं इस वे में आपके पास बुक्स की टॉपिक की हंटिंग भी होती है। नंबर 2 आता है कंटेंट राइटिंग, जो राइटर्स हैं वो बुक लिखते हैं। नंबर 3 आता है ग्राफिकल कवर, जिसमें बुक कवर आपका बनता है जो कि आपकी बुक का फेस होता है। अगर वो अट्रैक्टिव नहीं होगा तो बुक आपकी सेल नहीं होगी। नंबर 4 आपका आता है अकाउंट क्रिएट करना। यहाँ मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि अमेज़ॉन किंडल का जो अकाउंट है वो पाकिस्तान से क्रिएट हो सकता है, बाकी किसी भी अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म का अकाउंट पाकिस्तान से क्रिएट नहीं होता। उसके लिए आपको बाहर की जो डिटेल्स हैं वो आपको जो रिक्वायर्ड होती हैं। दूसरी मज़े की बात है कि इसमें कोई स्टॉक नहीं होता, आपने एक ही दफ़ा बुक लॉन्च करनी है और वो आपकी फॉरएवर आपकी वहाँ पर रहेगी। आखिरी जो इसमें स्टेप आता है वो इसका आता है आपका मार्केटिंग का। मार्केटिंग इज़ द थिंग कि मार्केटिंग के बगैर कोई भी चीज़ सेल करना आउट ऑफ क्वेश्चन है।
तो ई बुक्स बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे अमेज़ॉन आपको अलाउ करता है कि जो ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, वो अपनी बुक्स को लिखते हैं, या जो नहीं भी हैं, जो ऑथर या राइटर अगर नहीं भी है और वो चाहता है कि मैं अपना एक स्टोर वहाँ पे ओपन करूँ और मैं बुक्स को वहाँ पे सेल करूँ, तो वो किसी ना किसी कंपनी की सर्विसेज ले सकते हैं जो आपको बुक्स बना के देगी। आपने उसको वहाँ पे लॉन्च करना है, उसकी मार्केटिंग करनी है और आपने उसको वहाँ पे सेल करना है। तो ये एक मेन चीज़ है जो आपको मैंने बताई इसमें। शाह जो हैं एक टैलेंटेड नौजवान हैं। तो आज मेरा जो ये पाकिस्तान सीरीज़ है ये टैलेंट हंट के हवाले से है कि मैं ऐसे बच्चों को सामने ला रहा हूँ, ऐसे नौजवानों को सामने ला रहा हूँ जो अपने यकता हैं अपने काम में और महारत रखते हैं या उन्होंने मेहनत करके ये मकाम हासिल किया है। तो चकवाल के लोगों के लिए एक ई चकवाल के नाम से ये एक बहुत बड़ी वर्कशॉप ला रहे हैं दिसंबर में। तो इसमें ऐसे बच्चे जो ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, जो अर्निंग करना चाहते हैं, जो इनसे इंस्पायर हैं, जो चिल्लाकशी करना चाहते हैं और वो मकाम हासिल करना चाहते हैं, वो लाजमी शाह जी से रब्ता करें। मैं अपने जो चैनल है इस पे मैं उनके लिंक्स वगैरह शेयर कर दूंगा और उनका फ़ोन नंबर भी कर दूंगा। आप उनसे रब्ता करें और उनका जो फंक्शन है वो अटेंड करें, वहाँ जाएं, सीखें। और ये भी एक जो सिखाने का अमल है, ये भी एक बहुत औलिया और फ़कीरों का है कि आप अपना जो इल्म है वो दूसरों तक पहुंचाते हैं। और अल्लाह की ज़ात बहुत खुश होती है कि जब आप अपना इल्म या अमल या अपना तजर्बा जो है वो दूसरे लोगों से शेयर करते हैं और वो जो तजर्बा है वो आपके लिए आपकी रोज़ी में इजाफे का सबब बनता है, तो आप अल्लाह पाक उस पर बहुत खुश होते हैं। तो वकास जो हैं ये पूरे पाकिस्तान में ई बुक के हवाले से अमेज़ॉन का काम कर रहे हैं और नौजवानों को इस तरफ ला रहे हैं। जैसे कि ये पहले बता रहे थे कि 19 नौजवान इनकी टीम में शामिल हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो आप भी इनके प्रोग्राम में आएँ और वहाँ पे सीखें। उनका लिंक मैं लगा देता हूँ। आप भी अपनी ज़िंदगी इनकी तरह बदल सकते हैं।